नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, मेल हथेली है और हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार है। इस प्रकार से है ना, मैंने लाइनें भी खींच रखी है, आयताकार है। करियर का अगर मामला देखें तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत इनको थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक मेहनत करने से कतराते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो करियर का मामला होता है ना, वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने वाला ज़्यादा होता है। और ऐसे लोग ज़्यादातर मामले में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाले होते हैं, समाज में कुछ कर गुजरने की सोच रखने वाले होते हैं। अपना नाम हो, अपने माँ बाप का नाम हो, इस तरह की सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। और ये गुण आपके अंदर है, आपकी हथेली के अंदर है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, जीवन के लिए हमेशा जो है एक सकारात्मक योजनाएं बना के चलना और एनालिसिस करके, पूरी पड़ताल करके उस चीज़ में आगे बढ़ना, ये खासियत आपकी हथेली का आकार बता रहा है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखिएगा, फिर हम और चीज़ों पे भी आते हैं। जो मरकरी का माउंट है यहाँ पे, जिसको हम ग्रहों में राजकुमार कहते हैं, बुध का पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब हथेली में इस प्रकार से बुध का पर्वत होता है तो ज़्यादातर ऐसे लोगों की व्यवसाय में जाने की संभावना को बढ़ाता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो माइंड होता है, वो व्यक्ति का माइंड व्यापारिक माइंड होता है। और कहीं ना कहीं आपका भी यहाँ पे देखा जाए बुद्ध के अनुसार तो व्यापारिक माइंड है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। अपने जीवन काल में ज़्यादातर आप योजना बनाकर चलते हैं, ये भी विशेष गुण है। और कोशिश करते हैं कि जो कार्य प्रारंभ किया जाए उसे पूरा अवश्य करें, क्योंकि आपका इस भाग में भी आप देखें तो लगातार वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये भी काम के प्रति जुझारूपन को बताती हैं कि व्यक्ति जो काम हाथ में लेगा, जब तक उसको पूरा न किया जाए तब तक छोड़ेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। ये गुण आपकी हथेली में यहाँ पे साफ तरह से है। बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता को ये दिखाता है। बुध का पर्वत इस तरह से सुंदर हो, लालिमा लिए हुए हो और लचीला दिखाई पड़े, मानी दबाने पे दबे, लचीला हो, दिख रहा है ये, तो ठीक समय की ऐसे लोगों को तलाश रहती है। और निश्चित रूप से आपके अंदर ये क्वालिटी है कि समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल है, पूरा उपयोग करते हैं। वाणी की शक्ति अच्छी रहती है ऐसे लोगों की, शहद सी मीठी वाणी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता रहती है। कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, किस प्रकार से बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब बात रखने का सही समय है, किस प्रकार की बात रखी जाए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। समय की तलाश और समय का उपयोग करना ठीक से, ये आपका बुद्ध आपके अंदर दे रहा है ये गुण। और सबसे श्रेष्ठ क्या है कि बुद्ध की उंगली सीधी खड़ी है और हल्की टर्न हो रही है
इस तरफ, और जब ये हल्का भी टर्न होता है, झुकती है थोड़ी सी भी, तो धन कमाने की ललक पैदा करती है। ये आपके अंदर है। और सबसे बढ़िया बात, श्रेष्ठ बात, ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, बल्कि ऊपर जा रही है। अत्यंत श्रेष्ठ। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी हथेली में है, आप किसी और की हथेली में भी देखिएगा। और जो भी वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। ज़्यादातर ऐसे लोग आपके कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और पढ़ा लिखा है, योग्यता है उसके अंदर, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे आपको दिखेगा। जीवन काल में ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व लिए हुए होता है, और अपने जीवन में एक ना एक दिन जो है श्रेष्ठता को हासिल करता है, सफलतम व्यक्ति होता है। आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में एक गुण है इसके कारण कि जो कुछ भी आप करेंगे अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्ति होंगे। और ऐसा काम कर सकता है व्यक्ति कि जिन अच्छे कार्यों के लिए कहीं ना कहीं उसका नाम हो, उसके मम्मी पापा का नाम हो, लोग याद रखें उसको। इस प्रकार की क्षमता ये उंगली आपके अंदर दे रही है। बुद्ध के अत्यंत श्रेष्ठ गुण है, और यही बुद्ध और इसकी ये उंगली, ये गुण आपको एक टॉप लेवल पे पहुंचाएगी, अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो। लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी प्रसिद्धि की और बहुत बड़ी सफलता की और जो है अत्यंत अचानक मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता जीवन काल के 42वें वर्ष में। उससे पहले ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं होगा, नहीं, श्रेष्ठतम स्थिति में जीवन चलेगा। हाँ, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी डाउन जा सकता है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं, कभी बहुत उच्च जा सकता है, लेकिन परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। अब एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आपकी हथेली में राजयोग को जन्म दे रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है आपको, मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत सरलतम रूप में है। इसका झुकाव बता रहा है। लेकिन अगर इसके बीच में गैप है, मिलाने पे अगर थोड़ा गैप रहता है तो शनि का दुष्परिणाम भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, रुष्ट अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर गैप है तो आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। शनि जब 7.5 में हो, बकरी में हो, रुष्ट अवस्था में हो या ढैया में हो, तो आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जब ये गैप स्पष्ट दिखाई देता है, यहाँ पे अपनी माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है, अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियोंवश अपने मन मुताबिक सेवा नहीं कर पाता है। इस चीज़ को ये गैप देता है। अगर गैप है तो ये चीज़ रहेंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, न निराश होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपकी ये बृहस्पति की उंगली है, उससे बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली, निश्चित तौर पे बड़ी है, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है, शास्त्र कहता है, और शास्त्र की बात कभी झूठ नहीं होती है, कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करेगा। निश्चित रूप से आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और एक दिन आपको सफलता की प्राप्ति बहुत बड़े रूप में होगी। और सूर्य के जो गुण हैं आपके अंदर, वो बहुत अच्छी मात्रा में है। क्या गुण अच्छी मात्रा में है? हिम्मती स्वभाव, ये अत्यंत श्रेष्ठ गुण है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर हिम्मत रखना, व्यवसाय में, नौकरी में नुकसान होने पर भी
उठ के खड़ा होना, हिम्मत रखना, जोखिम लेने की क्षमता मन के अंदर रहना, जीवन में रहना, रिस्क लेने की क्षमता रहना, ये चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमने एक रिसर्च में पाया और मेरे पास जो फीडबैक आया वो अत्यंत श्रेष्ठ किस्म का आया है, इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से इस रिसर्च को बताता हूँ, इस राजयोग को बताता हूँ जो आपकी हथेली में बन रहा है। और वही होता है ज़्यादातर, मैंने 99% लोगों के हथेली में यही चीज़ पाई है। 100% हथेली में मैंने ये चीज़ पाई है और उसमें 99% लोगों ने अपना फीडबैक सेम दिया है, सेम दिया है, बिल्कुल सेम दिया है। लोग फ़ोन करके बोलते हैं, ऑडियो मैसेज डाल के बोलते हैं कि गुरुजी वास्तव में ये चीज़ है। अब ये देखिएगा क्या है, अगर बुद्ध की उंगली इस तरह से लंबी हो, चाहे मुड़ी है झुकी है वो अलग बात है, लंबी है और इसके पहले पोरवे तक यहाँ तक पहुँच रही है जैसे आपकी है, साथ में ये उंगली भी लंबी है और इस उंगली की से बड़ी है और इससे छोटी है, और बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठा हुआ नहीं है बल्कि भव्य है। आपका भी ठीक है, सामान्य है, साधारण भाव में है वर्तमान में, लेकिन ठीक है। 99.9% मामले में 99.9% मामले में ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अब 1% रह गया है, ऐसे लोगों को अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का मौका नहीं मिल पाता है तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, निश्चित तौर पे व्यापारी हो जाते हैं और अपने जीवन काल में व्यापार के नाम से इनकी पहचान होती है। उत्कृष्ट व्यापारी जिसे कहते हैं, ये राजयोग देती हैं ये उंगलियां आपकी हथेली में हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अच्छा होगा उसमें, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि राजयोग है, फ़ायदा देगा। लेकिन या तो सरकारी नौकरी या तो व्यापार में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी पहचान बनती, उत्कृष्टता हासिल करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार में आ जाइए, कहीं ना कहीं व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, आपकी पहचान बनेगी। और अभी नहीं, अगर आप 42वें वर्ष से आए अत्यंत श्रेष्ठ, 38वें वर्ष से आए श्रेष्ठ, ठीक है। लेकिन अगर कर रहे हैं तो अभी कम से कम 2 सालों तक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं और चीज़ें हैं हथेली में, लेकिन राजयोग है, उत्कृष्टता हासिल होगी, एक पहचान बनेंगे, नाम और यश और कीर्ति बनेगी, ये निश्चित है। अब ये देखिएगा, आपका अंगूठा है, इसमें 1, 2 और 3 ये कट जब होते हैं और जब करियर और धन की रेखा जिस तरह से आपकी यूँ निकल रही है स्पष्ट हो जाती है, और ये आपकी होगी जीवन काल के 45वें वर्ष में, या 40वें के बाद होगी या 45वें वर्ष में होगी, तब जाके स्पष्ट होगी, ठीक है। लेकिन ये स्पष्ट हैं और अपना फल देना बैठ जाए, ये आपको जीवन काल के 42वें वर्ष से अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे ये कट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो है 40वें के बाद अपना फल देना शुरू कर देगी। यकीन मानिएगा, ये दोनों चीज़ें मिलके जीवन में अचानक तरक्की की ओर आपको ले जा रही हैं। जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रही हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही हैं। फिर ऐसा जातक निर्धन नहीं हो सकता है, गरीबता आपके पास नहीं आएगी। हाँ, जब आप बुलंदियों पे पहुँचने शुरू करेंगे तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर बहुत तगड़ी मात्रा में आएगी, इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। धार्मिकता भी आएंगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए
ये अंगूठा अच्छा कहलाता है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यवसाय में ऐसा अंगूठा विशेष सफलता को दिखाता है और आपकी हथेली में अत्यंत श्रेष्ठ किस्म का अंगूठा है। और जब इसके साथ ये भी हो जाती है, जीवन के 40वें के बाद यकीन मानेगा आप, जब ये स्पष्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं वाहन का सुख आपको, अपने मनपसंद वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा और अपने व्यवसाय का सुख मिलेंगे। ये 3 सुख आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे और इनका सुंदर प्रभाव है जीवन काल के 42वें वर्ष से। उससे पहले वाहन ले सकते हैं आप, लेकिन जो एक लग्जरियस होता है ना, जो एक पहचान वाला होता है ना, वो नहीं। घर ले सकते हैं, लेकिन एक होता है ना प्रसिद्धि दिलाने वाला। व्यवसाय आप कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय का जो लग्जरियस सुख होता है वो 42वें वर्ष से है। वाहन का जो लग्जरियस, अल्ट्रा लग्जरियस सुख है वो 42वें से है। अपने घर का जो लग्जरियस, अल्ट्रा लग्जरियस सुख है वो 42वें से है। उससे पहले भी चीज़ें दुरुस्त रहेंगी, लेकिन कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बनता रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी की ओर, अचानक तरक्की की ओर 42वें वर्ष से जो है आपके अंदर ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही, जो एक पहचान की ओर ले जाती हैं व्यक्ति को, जो एक पहचान की ओर व्यक्ति को ले जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये उंगली जो है सीधी है, लेकिन हल्की टर्न हो रही है इस तरफ, हल्की, बिल्कुल हल्की। इसका मतलब है आपको जो कुछ भी मिलेगा अपनी मेहनत के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे मिलेगा। और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करने के बाद सफलता चीज़ों में मिलेंगे। अच्छी बात है, मेहनत करना शनि सिखाता है, तो क्या दुविधा है इसमें। बृहस्पति की उंगली भी झुक रही है इस तरह से मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बनी रहेंगी, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा। विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाएगा। उस परम पिता परमात्मा में आपका विश्वास बना रहेगा, धार्मिक भावनाएं रहेंगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आत्मज्ञान में वृद्धि होगी, अपने नॉलेज में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद और संभावना बहुत ज़्यादा है बृहस्पति के कारण, इस उंगली की झुकाव के कारण। अपने परिवार द्वारा दिया गया संस्कार हमेशा याद रखेंगे। अच्छी सीख जो दी गई है, जो परिवार का वर्चस्व पाया है, उसको बढ़ाएंगे, एक रोशन की तरह नाम करेंगे। बृहस्पति के अत्यंत श्रेष्ठ गुण हैं। कहीं ना कहीं आपका जो दिल है, जो दिमाग है, उसमें बहुत बड़ी क्रूरता नहीं आएगी, निष्ठुरता नहीं आएगी, एक उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा। कहीं ना कहीं दया भावना आपके अंदर बनी रहेगी बृहस्पति के कारण, और ये ताउम्र चीज़ें रहेंगी। और चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें ताउम्र रहेंगी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। चले, हृदय की लकीर इस तरह से जारी है। देखिएगा, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का प्रभाव जब पड़ता है तो अति उत्साहित व्यक्ति को ले जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा भागने की सोचता है कि बहुत जल्दी जो है मुझे सभी चीज़ें हासिल हो जाएं, क्योंकि मंगल पराक्रम को जन्म देता है, कॉन्फिडेंस को जन्म देता है, ऊर्जा का ग्रह है। और जब हृदय रेखा का प्रभाव इस पे पड़ता है तो व्यक्ति बहुत तीव्र गति से चीज़ों को पाना चाहता है। बहुत ही मानी एक रहता ना जल्दीपना व्यक्ति के अंदर, उस चीज़ को ये जन्म देता है। एक उंगली एक इस तरफ चले जाए तो बृहस्पति के अच्छे गुण भी आ जाते हैं। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहता है, बुद्धिमान व्यक्तित्व रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, तेजस्वी भी व्यक्ति रहता है, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला रहता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्ति रहता है। स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्ति है। आने वाले समय में चाहे व्यक्ति व्यापार करे, चाहे व्यक्ति नौकरी करे, चाहे व्यक्ति और काम करे,
समाज में श्रेष्ठ जीवन जिएगा, ये बता रही है। लेकिन मस्तिष्क रेखा इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा जो है मानसिक रूप से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति को बहुत ज़्यादा जन्म देता है, मानसिक अशांति को जन्म देता है, मानसिक संघर्ष को जन्म देता है। ये अच्छी रेखा नहीं है मस्तिष्क की। व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता है, उसमें उलझन में फंस जाता है। व्यक्ति के पास मौके बहुत अच्छे आते हैं लेकिन वो सही समय पे सही निर्णय नहीं लेता है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है ये। और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे, इसका प्रभाव आपके धन पे, इसका प्रभाव आपके करियर पे पड़ता है। क्या करना चाहिए? मस्तिष्क रेखा पे है तो योग ध्यान क्रिया द्वारा इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और जादुई तरीके से अपने जीवन को बदल सकते हैं। और वो योग ध्यान क्रिया आपको मैं ज़रूर दूंगा। आप इसको जो है एक गुरु वाक्य मान करके, एक दवाई मान करके ज़रूर करिएगा। यकीन मानिएगा आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जीवन रेखा इस तरह से है, एक रेखा इधर को जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहती है और हमेशा बनी रहेगी। लेकिन देखिएगा जीवन के 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है राहु का प्रभाव भी तेजी से दिखाई दे रहा है। ये उतार चढ़ाव, संघर्ष, कई बार धन में कमी, कई बार उलझन, तनाव की स्थितियाँ ये देता रहेगा। इसका उपाय भी करना, वरना धन हानि होने की संभावना को ये दिखा रहा है। और अंत में ये 2 लाइन में है, देखिएगा ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर उन्नति अपने घर से, अपने परिवार से दूर करता है और अपने घर में परमानेंट बसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति जो है घर से शहर दूर किसी शहर में जो है अपना आशियाना परमानेंट से बना लेता है और वहीं ज़्यादा बस जाता है, ज़्यादा प्रगति करता है। अपने जन्म स्थान की ओर प्रगति करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी तक मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा तो लाख कोशिश करने पर भी व्यक्ति जो है अपने घर की तरफ जाए बहुत कम उम्मीद रहती है। हाँ, बाहर वो बहुत बड़ी प्रगति करता है, बहुत नाम यश कमाता है, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने परिवार का बहुत बड़ा नाम और यश कराता है, एक पहचान बनती है उसकी। लेकिन अपने ग्रह जन्म स्थान की तरफ थोड़ा इस चीज़ में जो है ये रेखा थोड़ा पीड़ादायी होती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है लेकिन व्यक्ति जा ही नहीं पाता है, जाता है तो वो उन्नति नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ये दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है लेकिन फिर आगे यूँ बढ़ रही है, थोड़ा बहुत कम है। अभी जीवन काल में करियर और धन के मामले में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, ये कहना मुश्किल है। हाँ, जीवन काल के 41वें वर्ष के बाद से ये रेखा अपना प्रभाव देगी। प्रत्येक दिन अच्छे खासे धन का आगमन होगा, वाहन का सुख होगा, मकान का सुख होगा, व्यापार का सुख इसके बाद धीरे धीरे आपको मिलेगा और अच्छे रूप में मिलेगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इससे जाके मिल रही है, ये विदेश से भी धन का आगमन को बताती है। अब देखेंगे पूरी हथेली में वर्तमान समय में छोटी बड़ी कई रेखाएं जो है जन्म ले रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपके इस समय को बताती हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर उलझन है, दुविधा है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी है, डिसीजन लेने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और हल्का तनाव भी है। और इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं उसमें बाधा आती है, कार्यों में अड़चनें आती हैं। आर्थिक रूप से व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर होने बैठ जाता है। इसका प्रभाव मन मस्तिष्क पे पड़ता है, आपके कार्यों पे पड़ता है, आपके रिश्तों पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है और अगर इसका प्रभाव ख़त्म न किया जाए तो जीवन में पीड़ा देता है। प्रभाव को ख़त्म जरूर करें, इसका उपाय दूंगा।
शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं जो है इस प्रकार से हैं। ये वर्तमान समय में थोड़ा सा मानसिक पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखा तो कहीं न कहीं अभाव की स्थिति है, पूर्णता नहीं है। जो करना चाहते हैं वो संतुष्ट नहीं है। हाँ, आने वाले समय में परिवार का सहयोग मिलेगा, बच्चों के सुंदर योग है उनका सहयोग मिलेगा, भविष्य अच्छा रहेगा, चकाचौंध रखेगा, चमक बनेगी, नाम और यश होगा, एक ब्रांडेड की तरह उभर कर आएंगे। ये शुक्र आपका बता रहा है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, ये आपके पराक्रम को, शक्ति को बढ़ा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहा है, उत्साह और ऊर्जा दे रहा है। ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति को भी पैदा कर रहा है। बृहस्पति में अध्यात्म की लकीरें भी हैं, लेकिन बृहस्पति अगर देखा जाए हल्के रूप में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं कुछ समय के लिए, लगभग 1-1.5-2 सालों के लिए, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा साधारण सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव को रखेंगे, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्ति तो रहेगा। शनि का हिसाब किताब देखें, इस तरह से रेखाएं हैं और शनि थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ा सा दुष्प्रभाव तो दे ही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, सूर्य आपका बहुत ज़्यादा दूषित भी है, सूर्य आपका जो है कमज़ोर भी है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर नहीं रही हैं, उभर के नहीं आ रही है। वर्तमान में आप व्यापार की तरफ जाएं तो वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है, वो नाम और उसका वो यश नहीं मिल पा रहा उसमें जो मिलना चाहिए, जिसके लिए आपके प्रयास बहुत ज़्यादा हैं। नौकरी कर रहे हैं आप तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए आपने अपने आप को पूरा खपा लिया है। अगर एक लाइन में कहूँ तो वो सहजता से, सरलता से जीवन उभर कर नहीं आ रहा, एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में जितनी कैपेबिलिटी है, जो होना चाहिए। बुद्ध हमने देख लिया है, ये भी अच्छा है, यात्राओं को दिखा रहा है। ऐसे लोगों को विदेश यात्राओं का भी लाभ मिलता है जब ऐसे हो और इसमें ये हो, तो कहीं ना कहीं जीवन काल में विदेश यात्रा का या विदेश से धन का आगमन ऐसे लोगों के जीवन में होता है। बृहस्पति हल्के रूप में थोड़ा सा जो है यहाँ पे अनबैलेंस की ओर जा रहा है। ये थोड़ा सा शुक्र के साथ मिलके मन को गड़बड़ रखता है, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मानसिक परेशानी देता है। कभी कभी व्यक्ति जो है डीपली सोचता है तो भावुकता दे देता है, इमोशनल थोड़ा परेशान कर देता है, और कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी माँ का जो सुख है उसको प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं, या तो व्यक्ति बाहर रहता है या तो परिस्थितियाँ ऐसी कर लेती हैं कि माँ का जो वास्तविक सुख है उस सुख में कमी आ जाती है। कभी कभी नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, मैं आपको 2 चीज़ें दूंगा, एक तो योग और ध्यान क्रिया और एक सूर्य क्रिया। इन दोनों चीज़ों से ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और जीवन काल में जो अचानक तरक्की के योग हैं, जो आपके हथेली में राजयोग है, वो राजयोग थोड़ा सा ज़्यादा उन्नत स्थिति में आ जाएगा और प्रभाव जल्दी देने बैठ जाएगा। अगर आपने अपने करियर में और धन में स्टेबिलिटी पाना है तो धन और करियर की रेखा को बहुत ज़रूरी है पुष्ट करना। सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करें, उसके बाद
5 मिनट का सूर्य क्रिया योग ध्यान क्रिया जरूर करें 3 महीने से। और एक करियर और धन की रेखा को ठीक करें। जीवन में आप कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।